जब आंखें मैं बंद करता हूँ, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां उजाड़ देने वाली इस औरत को ले जाएं यहाँ से। आप इसको ले जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मैं इसे तलाक। होश में आओ और खबरदार जो अब एक और लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो। अरे ये अल्लाह के फैसले हैं, उसकी रजा में राजी होना सीखो। अरे ये फैसले, ये इख्तियारात हमारे बस में नहीं है, जिन्हें बुनियाद बनाकर तुम इतनी बड़ी बात करने जा रहे हो। मारा तुम्हारा सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बिगाड़ दो। चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो आओ। ले जा रही हूं मैंने यहां से। ये मत समझना ये यहां नहीं रह सकती, सिर्फ इसलिए कि इस वक्त तुम हवासों में नहीं हो। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा ना, फिर बात करना मुझसे। चलो तुम। अम्मी, बासित, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, बस। लेकिन अम्मी, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी वो नहीं, ये बच्चियां हैं बेटा, इन्हें संभालो। ऐसा ना हो कि इन बच्चियों के नन्हे ज़हनों पे अपने बाप का ये रवैया नक्श बन के रह जाए। अम्मी, बासित को मेरी जरूरत है इस वक्त। तुम्हें भी जरूरत थी उसकी। तुम्हें अकेला छोड़कर अब आया है ना, तो रहने दो उसे अकेला। सुबह जाकर तसल्ली दे देना। अच्छा, इन बच्चियों को लेकर ना चलो सुलाओ। मैंने कहा ना बच्चियों को सुलाओ यहाँ पर, मैं उसे देख कर आती हूँ। अम्मी बस भी कर दें। अम्मी क्या किए जा रही हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जिहाद पे नहीं। अम्मी पहले दिन इतना लेट हो जाऊंगा, ऑफिस वाले रखने की बजाय निकाल देंगे मुझे, वो भी बगैर किसी नोटिस पीरियड के। वो कितना शोर मचाते हो, पढ़ना मुश्किल कर दिया मेरा तुमने। अम्मी हो गया आपका, मैं जाऊं? हाँ बेटा हो गया, अल्लाह के हवाले। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रुको रुको रुको, अब क्या हो गया? देखो दायां पांव घर से पहले जाना चाहिए बाहर। अम्मी मैं दायां पाँव निकालूं या बायां पाँव निकालूं? पहुंचाएंगे तो दोनों ही पहुंचाएंगे ना, कोई एक तो नहीं पहुंचाएगा। वो शुरू हो गई तुम्हारी बकबक। अब ठीक है जाओ जाओ, लेकिन ध्यान। हाँ दायां ना? हाँ दायां पाँव। ये ले। हाँ अरे रुको तो। अम्मी अब क्या हो गया? अब तो मैंने दायां पाँव निकाला था। हाँ हाँ, वो खाला के घर जाओगे क्या? हाँ शायद कोई काम है। बस मैं ये कह रही थी कि अपनी जॉब का मत बताना उन्हें। क्यों? नजर लग जाती है। सगी बहन है वो आपकी, वो क्यों नजर लगाएंगी? नजर नजर होती है, किसी की भी लग जाती है। जो कह रही हूँ वो करो। और वैसे भी तुम्हारी जॉब का पता चलते ही उन्होंने फौरन शादी की फरमाइश डाल दी। हाँ तो ये अच्छी बात है ना? जी नहीं, मुझे तुम्हारी शादी की कोई जल्दी नहीं है भाई। अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है, अब शादी के चक्कर में बचत की बजाय उल्टा और खर्चा हो जाएगा। अम्मी आप भी ना। अच्छा बस अब जाओ। जा रहा हूँ। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा।
समीना, समीना। समीना आज नहीं आई है। कोई काम था आपको? मम्मी नाश्ता नहीं कर रही क्या? उन्होंने नाश्ता कर लिया। अम्मी, आपका नाश्ता। तुम क्यों लाई हो बेटा? समीना कहाँ है? वो क्यों नहीं लाई? अम्मी, समीना ने आज छुट्टी की है। ठीक है, मुझे अभी भूख नहीं है, अभी नहीं करूंगी नाश्ता, ले जाओ। अम्मी, अब आप कब तक नाराज रहेंगी? जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। इस चक्कर में ना आप नाश्ता कर रही हैं और ना ही वो। 3 दिन हो गए ऑफिस बगैर नाश्ता किए जा रहे हैं। खा लेता होगा कुछ ना कुछ। आप जानती हैं अम्मी, मेरे या आपके हाथ के अलावा बना वो कुछ नहीं खाते। पूरा दिन भूखे रहते होंगे। जब तक वो अपनी बात पर शर्मिंदा नहीं होता, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अम्मी, उन्होंने अपनी औलाद खोई है। क्या तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ? तुम्हारा बच्चा नहीं था वो? आप जानती हैं ना, उन्हें बेटे की बहुत ख्वाहिश थी। तो क्या हुआ? क्या उसी के एहसास और जज्बात की अहमियत है और किसी की नहीं? उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके रवैये का तुम पे और बच्चों के ज़हन पे क्या असर हुआ होगा। बच्चियों को मैंने समझा दिया। इतने से बच्चे समझ तो जाते हैं बेटा, लेकिन उनके ज़हन पर असर बाकी रह जाता है। बासित का ये रवैया किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और उसे ये बात समझनी होगी। बचपन में भी ऐसा ही जिद्दी था और उसकी जिद पे मैं कभी भी उसे कुछ भी नहीं लेकर देती थी। लेकिन उसकी दादी जान अल्लाह बख्शे इकलौता होने की वजह से उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी कर देती थी। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद आज भी उसके अंदर वो जिद की झलक नजर आती है। उस सदमे में उसके रवैये ने मुझे एहसास दिलाया है कि अब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर वो शख्सियत बाकी है। लेकिन अम्मी, हम उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। प्लीज आप तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें, वरना वो हम सबसे बहुत दूर हो जाएंगे। नहीं होता दूर वो, लेकिन तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं उससे बात कर लूंगी। थैंक यू। अच्छा, बस आप चाय तो पीजिए। जीती रहो। रोशीन ठीक तो है ना? क्या हो गया वहाब साहब? पिछले 3 दिन से आपसे एक ही सवाल किए जा रहे हैं। पता नहीं यास्मीन, मुझे उसकी इतनी फिक्र इससे पहले कभी नहीं थी जो अब हो रही है। इससे ज्यादा तो मुझे बासित का डर है। बहुत सवार कर लिया उसने खुद पे। नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम रोशीन के साथ इन टच रहो, उसका हाल चाल पूछती रहो। क्या पूछूं मैं उससे? वो तो 1-2 लफ्ज के अलावा कुछ कहती ही नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ। सोच रही हूँ चक्कर लगा लूं। नहीं यास्मीन, बार बार बेटियों के घर चक्कर लगाना मुनासिब नहीं है। बस तुम हाल चाल पूछ लो, मैं बल्कि बासित से फोन पे बात कर लूंगा। हाँ, तो अभी कर लेना। हाँ,
ये भी नहीं उठा रहा। बिजी होगा, बाद में कर लीजिएगा। ये रहे दवाई ले। अरे ये अल्लाह के फैसले हैं, उसकी रजा में राजी होना सीखो। अरे ये फैसले, ये इख्तियारात हमारे बस में नहीं है। मारा तुम्हारा सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बिगाड़ दो। सर आपको कुछ ला दूं? नहीं। सर वो बोलो नवाज, क्या काम है? सर वो बच्चे का हकीका है आज, तो इसलिए छुट्टी। नहीं, अगर आप कहेंगे तो नहीं जाऊंगा। ले लो छुट्टी। बहुत शुक्रिया सर। वो असल में बाबा जी को लेने जाना है। घर में कोई है नहीं लाने वाला, इसलिए छुट्टी मांगी। बाबा जी? जी सर जी, उनकी दुआओं और तावीज़ों की बदौलत तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा है। अगर उन्हें नहीं बुलाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कहाँ होते हैं बाबा जी? सर वो थोड़ा दूर रहते हैं, वो खुद से आ जा नहीं सकते, इसलिए मुझे लेने जाना पड़ेगा। दावत कब है? सर दावत तो कल है। और लेने कैसे जाओगे? सर वो किराए की गाड़ी कर लूंगा। मैं ड्राइवर से कह दूंगा, तुम उसको रास्ता बताना, वो आना जाना कर लेगा तुम्हारे साथ। सर आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मैं बहुत परेशान था। अल्लाह पाक आपकी भी परेशानी दूर करे सर। छोड़ दो फोन को। आप भी बहुत सैड है। बनता भी है, इतना बड़े हादसे से गुजरी है। कितने डिप्रेसिंग स्टेटसेस अपलोड कर रही हैं। ये काम करते हैं ना, मिलने चलते हैं इनसे। मना किया उन्होंने। क्यों? पता नहीं, सही से बात ही नहीं कर रही हैं वो। एक काम करते हैं ना, विशाल से मिलने के बहाने चलते हैं। नहीं भाई, मुझे डांट खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आया हूँ, फिर वापस जाना है ऑफिस। क्या? तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए आए हो? हाँ, अगर नहीं आता तभी तुम्हें प्रॉब्लम होती। अब आ गया हूँ तब भी प्रॉब्लम है। बुलाया क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। वेरी नाइस। इतनी इमरजेंसी में सिर्फ इसलिए बुलाया था तुमने मुझे? तो क्या हो गया शहीर, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते अब? आ तो गया हूँ, अभी भी प्रूफ चाहिए। और इस वक्त ना दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान समझ रहा हूँ अपने आप। अच्छा, अब तुम आ गए हो तो मेरे ऊपर एहसान जताओगे? अभी नई नई जॉब लगी है, तुम्हारे चक्कर में ये भी चली जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? मेरी दुआओं से ही तो ये नौकरी लगी है। ये देखो, ऐसे बॉस की कॉल आ गई है, खामोश रहना।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर लंच ब्रेक पे निकला हूँ मैं। जी मैं आ रहा हूँ सर। ओके सर, सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे